नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 20 फरवरी 2026 शुक्रवार। तिथि श्री मापनोती। तिथि है तृतीया तिथि। तृतीया तिथि एक जया तिथि है। जया तिथि विजय का एहसास दिलाती है और इसका स्वभाव मंगल जैसा होता है। कारकत्व इफेक्ट बुध जैसा होता है। मंगल और बुध के स्वभाव के अनुसार ये तिथि फल देती है। मंगल और बुध तो कुंभ राशि में है और मंगल अभी मकर राशि में उच्च के हैं। मंगल उच्च के हैं, इसका मतलब कि जो भी आज आपको रिजल्ट मिलेगा वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगा और जो आप कार्य करेंगे वो बुद्ध प्रधान कार्य करेंगे। तिथि जो राशि दग्ध होती है वो है सिंह और मकर। सिंह और मकर में कोई भी वक्री ग्रह है कि नहीं ये आप देखिए तो सिंह राशि में केतु है, तो इसलिए केतु की वजह से ये तिथि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देने में सक्षम है आज। और यही केतु उच्च के मंगल द्वारा अपनी तीसरी दृष्टि जो कि 8वें स्थान पे होती है मंगल से दृष्ट है और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो दुश्मनों का नाश करती है। तो 8वीं दृष्टि केतु पर है और दुश्मनों का नाश। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि केतु है छोटी छोटी बातें। आज के दिन छोटी छोटी बातें की परवाह नहीं करेंगे आप और नहीं करना चाहिए भी, क्योंकि केतु सिंह राशि में है और सिंह राशि के लिए मंगल कारक होते हैं, अर्थात केतु मंगल से दृष्ट हैं जो कि सिंह राशि के कारक हैं। कारक द्वारा दृष्ट होने का मतलब निश्चित रूप से ये तिथि आपको वरदान देगी। अब आप मेधज एस्ट्रो के फॉलोअर्स हैं तो आपको सिंह बोलते ही ये समझ में आना चाहिए कि फाल्गुन महीना लगा है अमावस्या से ज्योतिषीय गणनाओं के लिए, उसमें सिंह राशि शून्य है और सिंह राशि दग्ध है और सिंह राशि पे केतु वक्री है। इट इज अ वेरी वेरी गुड डे फॉर अचीवमेंट्स अकम्प्लिशमेंट्स। आज के दिन निर्बाध रूप से कार्य करिए, कम्युनिकेट करिए, पैसे को इन्वेस्ट करिए, पैसे की प्लानिंग करिए, सगे संबंधियों से जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं उस पर बातचीत करिए सौहार्दपूर्वक, आपको विजय मिलेगा। भारत आयुष्यवर्धनम वार है शुक्रवार। शुक्र कुंभ राशि में है। कुंभ राशि के कारक हैं शुक्र। ये कारक भी देख रहे हैं केतु को सिंह पे। देखिए शुक्र जहां होते हैं वो स्थान पर आप अगर डिप्रेशन को हैंडल कर ले गए तो आपको बहुत वैभव मिलेगा, ये याद रखिएगा। शुक्र डिप्रेशन के कारक है। अनायास ही आपको लगने लगेगा अरे यार क्या है, मैं सोच रहा हूँ ये हो रहा है, ये क्या होगा जीवन में। इससे बचिएगा। टुडे इज अ डे फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन एवरीथिंग। डू नॉट रिफ्रेन फ्रॉम हार्ड वर्क। मेरे जीभ में छाला हो गया है, बहुत दिनों से है, कई महीनों से, ठीक हो जाएगा, इसलिए बोलने में भी दिक्कत हो रही है, इसीलिए वीडियोस बनाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है। नक्षत्रात् हरते पापम। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र नक्षत्रों में मैंने आपसे बताया था कि जो जितने भी उत्तरा नक्षत्र होते हैं ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग नक्षत्र होते हैं। ये किसी भी प्रकार के आपके कार्यों में करने के लिए ये दिन आप चुन सकते हैं। और जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा होते हैं या कोई ग्रह होता है या जागृत होता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार आर्द्रा हस्त और पूर्वाषाढ़ा भी जागृत हो जाता है। जब भी आप अब से 30 दिन कभी भी आप देखिए तो मास शून्य राशि और नक्षत्र को जरूर देखिए। जिस दिन उस राशि या उस नक्षत्र का प्रभाव आए पंचांग में किसी भी अंग से, आप समझिएगा वो हाईली इवेंटफुल दिन है। या तो आपकी कुंडली में अगर जैसे अभी फाल्गुन में सिंह राशि शून्य है, भरणी और ज्येष्ठा शून्य है, तो अगर आपकी कुंडली में भरणी या ज्येष्ठा में कोई प्लैनेट है इस महीने आपका इवेंटफुल है। सिंह राशि में कोई प्लैनेट है इवेंटफुल है। शून्य राशि में वक्री ग्रह है, राजयोग का महीना है। सिंह राशि 6, 8, 12 में है, राजयोग का महीना है। ठीक है, इस प्रकार से इसका विचार होता है। देखिए शुक्रवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र कोई भी विशेष प्रकार का योग नहीं बनाता है। कुछ शास्त्र कहते हैं कि सिद्धि योग बनाता है, मगर इसमें अशुभता होती है, इसीलिए मैं आज इसमें किसी विशेष योग को नहीं मान रहा हूँ। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में है, उसी में भी चंद्र भी है। शनि चंद्र का योग बन रहा है जिसको कि अर्धनारीश्वर योग कहा जाता है। शनिदेव और चंद्र ही महाकाल है। महाकाल कालों के काल हैं। शनिदेव काल निर्णय करते हैं एक जोडिएक का चक्कर 30 साल में लगा के, और वही 3-3 दिन शनिदेव हर राशि में जाकर उनके निर्णय की पूर्ति करते हैं, निर्णय का पालन करते हैं, निर्णय का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सत्य का नक्षत्र है, संपन्नता का नक्षत्र है। शेषनाग है इसके सिंबल। शेषनाग क्या है? विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी पैर दबाते हुए विष्णु जी के साथ। लक्ष्मी जी सिर्फ विष्णु जी के साथ ही रहती हैं, उनको आप उनके साथ ही पूजिए। इसीलिए पैसा देने लेने में आदर के साथ धन का ट्रांसफर किया करिए, पैसा फेंक के मत दिया करिए, फेंक के मत रखा करिए। ठीक है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र
सत्य का नक्षत्र है। जो लोग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होते हैं वो लोग अपने परिवार के समस्त जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो उनका परिवार उन पे धीरे-धीरे आश्रित हो जाता है। एक प्रकार का कुलदीपक योग भी कह सकते हैं। इससे हमको समझ में आता है नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र हमारे पाप बताते हैं। इसका मतलब आज के दिन आपको अपने परिवार और कुल के लिए जो भी यथा योग्य संभव हो वो करने का दिन है। योगाद यो रोग निवारणम, योग है साध्य योग। साध्य योग के स्वामी शुक्र होते हैं और साध्य योग श्रवण नक्षत्र में होता है। श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का नक्षत्र है। विष्णु सहस्त्र नामावली। देखिए, जब भी नक्षत्र की बात हुआ करे आप तारे जरूर याद रखा करिए। ये इतना मिरेकुलस चीज है। जैसे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 2 तारे हैं और श्रवण नक्षत्र में 3 तारे हैं। आपके आज के दिन के जो कर्म हैं उनका रिफ्लेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव ये 2 दिन या 2 महीने में आएगा। और जो योग वाला नक्षत्र है उसके तारे निश्चित रूप से शुभ फल देंगे। इसका मतलब श्रवण नक्षत्र यदि 3 तारे हैं तो 3 दिन में या 3 महीने में आज के किए हुए कार्य का निश्चित रूप से शुभ फल मिलेगा। ये अंतर है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है वनिष्करण। वनिष्करण के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र ही वार में भी हैं और शुक्र कुंभ राशि में है। देखिए, वेद आप जोड़ लेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का वेद है पूर्वा फाल्गुनी से। पूर्वा फाल्गुनी में केतु है। ये हमको याद रखना पड़ेगा। जब वेद आया इसका मतलब देयर विल बी ऑपोजिशन। तो आज के दिन आपको वेद नक्षत्रात् हरते पापम मतलब जहां भी केतु आए आप समझिए छोटी छोटी बातें, और जहां भी राहु आए वहां बड़ी बातें। जहां भी केतु आए वहां आए डिटैचमेंट, और जहां भी राहु आए वहां आए अटैचमेंट। केतु छोटा करना, राहु बड़ा करना। दोनों कार्मिक ग्रह हैं, हाईली फोकस्ड हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों से के कर्मों को करने के लिए आपको वो मोटिवेट करते हैं। छोटी छोटी बातों से आज के दिन आप अपने कुल में, घर में, परिवार में, ऑफिस में, कहीं पे भी अपने राजयोग को निष्फल ना करें, ये दिन का संकेत है। अगर बातें जरूरी हैं तो रिश्ता छोड़ दीजिए, और रिश्ता जरूरी है तो बातें छोड़ दीजिए। शुक्र भी रिश्ते, करण में भी रिश्ते, और वेद में भी रिश्ते ही रिश्ते। पूर्वा फाल्गुनी शुक्र, ठीक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एक मिस्टेक को बताता है। होली के पहले का समय है ना, होलाष्टक का। आज के दिन निश्चित रूप से आप ये याद करिए आपने एक कौन सी गलती की है, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज बहुत ही शुभ दिन है। बाकी घात जोड़ ही रहे होंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इधर बीच मैं कुछ सो कॉल्ड बड़े बड़े ज्योतिषियों से मिला, तो मैंने ऐसी बातचीत में उनका आपकी कुंडली दिखा दीजिए, तो मैंने अपनी कुंडली दे दी। पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, वो हुआ था। मेधज एस्ट्रो फॉलो करने वाले लोगों को कभी भी किसी को भी कुंडली नहीं दिखाना चाहिए। कोई भी ज्योतिष आपको पास्ट का बताएगा, उससे क्या फायदा है आपको। यू कैन ब्रेक डाउन ओनली मेंटली। मेंटली आप स्ट्रांग रहिए। चंद्रमा निखिल ग्रह वीर बीजम। मून कंटेन्स ऑल द लाइफ टाइम्स कर्मास। मन स्ट्रांग रखिए, जो भोगना है उसको भोगना ही भोगना है आपको। कोई भी पूजा पाठ, यंत्र तंत्र मंत्र आपको कर्मों से आपको नहीं मुक्ति दिला सकता। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण ये नहीं कहते अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम न भुगतम क्षीयति कर्मम कल्पकोटि शतैरपि। कर्म का फल तो आपको भोगना ही होगा। फ्यूचर प्रेडिक्शन को लेके ज्योतिष कहते हैं कि अगर हम 70% सही हैं तो हम एक बहुत अच्छे ज्योतिष हैं। क्या आप ऐसे ज्योतिषियों के पास जाना चाहेंगे जो 70 से 75% सही हैं? अगर ऐसा है तो आप क्यों जाएंगे? पंचांग के अनुसार जीवन को जिए। नित्य प्रतिदिन पंचांग के जो 5 एलिमेंट्स मैं बोलता हूँ वो सर्वतोभद्र, लत्ता, वेद। और अब तो मैंने आपको एक गिफ्ट दे दिया, सर्वार सिद्धि योग को कैसे देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं वीडियो में मैंने इनसे कहा है कि आप लिस्ट डाल देना, जिस लिस्ट में सारे सर्वार सिद्धि योग वार के अनुसार लिखे हैं, और एक और चार्ट लिखा है उत्पाद आदि योग चक्र। ये मैंने एक बुक है उससे लिया है, उस बुक का मैं नाम भूल गया। सर्वार्थ सिद्धि योग है एक बुक, वो किसी भी जगह मिल जाएगा, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा योगों की लिस्ट। उसको देखना कैसे है, आज जैसे शुक्रवार है तो मैंने कहा कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से कोई भी योग नहीं बनता। मगर अगर आपकी कुंडली में रेवती में, अनुराधा में, अश्वनी में, पुनर्वसु में या श्रवण में कोई ग्रह है तो उस ग्रह से रिलेटेड सर्वार सिद्धि योग आपको आज फल देगा। एंड दिस इज अ मैसेज ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन इन आवर लाइफ एवरी डे एवरी मिनट। इसी प्रकार से जो दूसरी लिस्ट है उसमें शुक्रवार के दिन यदि आपकी कुंडली में किसी पुष्य में, आश्लेषा में, मघा में या पूर्वा फाल्गुनी में कोई प्लैनेट है तो पुष्य में है तो उत्पात योग बनेगा, नॉट गुड। मृत्यु योग बनेगा अगर अश्लेषा में है, समथिंग में एंड, बी केयरफुल। काण योग बनेगा अगर मघा में है। काण योग मतलब यू आर नॉट एबल टू सी कंप्लीट पिक्चर। सिद्धि योग बनेगा अगर पूर्वा फाल्गुनी में कोई है तो। ये आप लिस्ट अपने साथ हैंडी रखिए, लत्ता, वेद, घात और ये योगों की लिस्ट।
दिस विल मेक योर असेसमेंट ऑफ द डे 100% कंप्लीट। इसके बाद 3 ही 4 चीजें बचती हैं, मगर वो काफी गूढ़ है, जो कि समय के साथ साथ जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी मैं आपको बताऊंगा। जब कोई भी ज्योतिष आपको 100% प्रेडिक्शन देने में सक्षम नहीं है, तो आप अपना खुद से पढ़िए। मेधज एस्ट्रो में हमारे धीरज पांडे सर पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का कोई मैच नहीं है। आप उनसे पढ़िए और अपना भविष्य खुद जानिए। कंसल्टेंसी किसी से करानी है, कंसल्टेंसी आप कैसे देखते हैं कि कोई ज्योतिष अच्छा है कि नहीं है? डॉक्टर कैसे देखते हैं आपकी अच्छा है कि नहीं है? हम लोग बिजनेस करते हैं कंसल्टेंसी का, हम लोग अच्छे कंसल्टेंट हैं कि नहीं ये कैसे तय होता है? कोई भी कंसल्टेंट, चाहे डॉक्टर हो चाहे ज्योतिष हो, वो ऐसे तय होता है कि उसके बाद पास वही क्लाइंट दोबारा आता है कि नहीं आता है और कितनी बार आता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पीछे मैडनेस है लोगों के दोबारा आने की, और समाज के हर वर्ग के लोगों की। इसका मतलब मैं एक अच्छा ज्योतिष हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं जो बताता हूँ सही होता है, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छे से मालूम है कि जब मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तो कुंडली खुली और सामने वाले को बहुत जल्दी होती है जानने में, तो मैं भी कुछ शॉर्टकट्स जानता हूँ जो मैं बता देता हूँ, उससे लोग इंप्रेस हो जाते हैं, मगर उससे लाइफस्टाइल चेंज नहीं होती है। वैसे भी कुंडली देखना और बताना ये गुरु शिष्य परंपरा की चीजें हैं। आप योग को समझिए, ईश्वर की कृपा ने ये योग दिए हैं। आज जैसे शुक्रवार है और अगर किसी की कुंडली में अगर मान लीजिए पुष्य में कोई प्लेनेट है, मान लीजिए मंगल है, तो भाई से रिलेटेड कोई बैड न्यूज आ सकती है। अगर काण योग मघा मघा में मान लीजिए चंद्रमा है, तो हो सकता है कि आपके मन को आज कोई भी घटना पूरी ना दिखे। आप मेडिटेट करिए, पंचांग में पूरे दिन को आत्मसात करिए और पंचांग के साथ जीने की सफर को आप प्रयत्नशील रहिए। घबराइए नहीं, धीरे धीरे पंचांग आपको अपना लेगा। घर से बाहर निकलने से पहले दही खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।